तीन बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें स्टैंडिंग कमेटी का जो भी ये लोग जीएम पोर्टल से हो या कुछ भी कार्य किया, हम लोग एक लेटर दिए थे 13 तारीख को कि 14 को आपकी बोर्ड की मीटिंग है, उसमें इसको रखा जाए। और नियम भी है बिहार नगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी नियमावली 2010 कि हर स्टैंडिंग कमेटी का जो भी योजना हो या जीएम पोर्टल से खरीदारी हो, कुछ भी हो, उसको उसमें लाना जरूरी है। लेकिन आज तक 3 बोर्ड में नहीं रखा गया। एग्जीक्यूटिव को लेटर दिए, बोले भी तो हाँ दे दिया जाएगा। उसी आवेश में हम लोग आज एक फिर लेटर दिए। अगर आज आते हैं और नहीं है जवाब देते हैं तो आइंदा हम लोग ताला लॉक करेंगे। सब पार्षद का यही इच्छा है बस। आज बाध्य होकर कहलगांव नगर पंचायत के सभी लगभग 9-10 की संख्या में पार्षदों ने ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो लूटपाट मचाया गया है पिछले 4-5 महीने से, उसके खिलाफ आज हम लोग लामबंद हुए हैं। इन लोगों के द्वारा अस्थाई समिति में बैठक करके कुछ निर्णय लेकर खरीदारी की गई, जिसकी जानकारी हम लोग कई दिनों से पत्र के माध्यम से एग्जीक्यूटिव को हम लोगों ने कहा कि अस्थाई समिति में बैठक करके जो आप 6 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी किए हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आप किसी भी सामान बोर्ड के बैठक में नहीं रखे हैं। ये सरासर गलत है और नियम के विपरीत है। 14 तारीख के बैठक में जब मैंने ये बात को रखा तो उन्होंने कहा कि 28 मई के बैठक में ये तय हुआ था कि कुछ सामान खरीदा जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोगों ने एक तय किया था कि ये सामान खरीदा जाएगा। कहने का मतलब है कि हाथी की खरीदारी होगी, ये हम लोगों ने कहा था। लेकिन हाथी जंजीर बांध करके रास्ता में लाकर कब आप गोदाम में रखे, इसकी जानकारी किसी वार्ड पार्षदों को नहीं है। खुल्लम खुल्ला नगर पंचायत का लूट है। ये लूटने वालों में वही लोग हैं जो नगर पंचायत को 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। 6 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी हुई है और लगभग अनुमान है कि 2 करोड़ से ज़्यादा का लूटपाट हुआ है। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम लोग ये अल्टीमेटम दे दिए हैं कि कल तक अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो परसों दिन 8 अगस्त को सारे वार्ड पार्षद और नगर के प्रबुद्ध लोगों के द्वारा यहाँ जुटेंगे और नगर पंचायत में तालाबंदी की जाएगी। काम तब तक नहीं होगा जब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिल जाए। यही हम सभी वार्ड पार्षदों का कहना है। अफसरशाही और तानाशाही बहुत बड़ी, अफसरशाही तानाशाही इस तरह से चल रहा है। कोई बात, आज हम लोग 5 वार्ड पार्षद गए थे बड़ा बाबू के पास कि आपके पास जीएम पोर्टल से क्या खरीदारी हुई, जरा जानकारी दीजिए। उन्होंने कहा आप लिख करके एक लेटर दीजिए। तुरंत अरविंद भैया के द्वारा हम लोगों ने साइन किया, लेटर दिया गया। फिर वो वार्ड पार्षद पलट जाता है, कहता है कि इस एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूटिव का सीन होगा, तब हम बताएंगे कि कौन सामान कितना का खरीदारी था। ये बड़ा बाबू, इसकी बहाली के लिए बहाली के विरोध में हमने आवेदन दिया था। जो जांच चल रहा है, ये झारखंड का निवासी था और जब इसकी बहाली हुई है उस समय का आवास प्रमाण पत्र दिखा दे कि बिहार का हम रहने वाले थे तो हम मान जाएंगे। इस पर भी हम लोग कलम चलेगा, इसके नौकरी पर भी कलम चलेगा, क्योंकि ये बिहार का रहने वाला नहीं है। उस समय जब बहाली हुई थी इसका आवास झारखंड में था। वो भी लूटपाट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि किसी भी कार्यालय में बड़ा बाबू के द्वारा ही नोट शीट बनाया जाता है जिस पर चेक और पेमेंट की व्यवस्था बनती है। तो बड़ा बाबू को इन लोगों ने हायर कर लिया है और अपने में कब्जा में ले लिया है और कह दिया है कि किसी वार्ड पार्षद को इंटरटेन नहीं करना है।
इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और अगले आंदोलन की तैयारी के लिए कल तक हम लोग इंतजार करेंगे। अगर नहीं होगा तो परसों हर हालत में नगर पंचायत में ताला लगेगा। जय हिंद। 17 वार्ड पार्षद में कितने वार्ड पार्षद आप? हम लोग लगभग 8-9 वार्ड पार्षद है साथ में।